नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। दिल्ली, जो कभी अपनी हरियाली और ऐतिहासिक विरासत के लिए जानी जाती थी, अब एयर पोल्यूशन की वजह से गैस चेंबर जैसी महसूस होती है। लोगों की आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों के लिए ये स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। ऐसे में दिल्ली की हवा को फिर से सांस लेने लायक बनाने के लिए अब विज्ञान की मदद ली जा रही है और इसका नाम है कृत्रिम बारिश, यानी आर्टिफिशियल रेन। रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन करवाकर इसे प्रदूषण से मुक्त करवाना चाहती है और लोगों का यह भी कहना है कि यह प्लान दिल्ली के प्रदूषण मुक्त करने का फाइनल प्लान हो सकता है। लेकिन इसे लेकर अभी से ही क्रेडिट लेने की होड़ भी लग गई है। चलिए इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि कृत्रिम बारिश यानी आर्टिफिशियल रेन होती क्या है। कृत्रिम बारिश एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। इसमें प्राकृतिक बादलों में कुछ केमिकल्स छोड़े जाते हैं। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये केमिकल बादलों में मौजूद नमी को आकर्षित करते हैं। इससे पानी की बूंदें बनती हैं और जब वो भारी हो जाती हैं तो बारिश होती है। इस तकनीक का उपयोग सूखा मिटाने, फसलों को बचाने और एयर पोल्यूशन कम करने में किया जाता है। आर्टिफिशियल रेन का उपयोग प्रदूषण को कम करने में इसलिए किया जाता है क्योंकि बारिश धूल और धुएं को नीचे लाने में मदद करती है। दिल्ली की हवा हर साल नवंबर से फरवरी तक खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है, लेकिन अब तो गर्मियों में भी प्रदूषण का स्तर सुरक्षित सीमा को पार कर चुका है। प्रदूषण को हटाने के लिए जितनी कोशिशें हुई, जैसे वाटर स्प्रिंकलिंग, एंटी स्मॉग गन, गाड़ियों की संख्या सीमित करना, वो सब बिल्कुल मामूली असर ही दिखा पाए। अब दिल्ली सरकार ने तय किया है कि इस बार प्रदूषण से निपटने के लिए पहली बार क्लाउड सीडिंग की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि 4 से 11 जुलाई के बीच क्लाउड सीडिंग का प्रयास किया जाएगा, जो पूरी तरह मौसम की स्थिति पर निर्भर करेगा। ये उस दौरान मौसम अनुकूल नहीं रहा तो अल्टरनेटिव डेट्स पर प्रयास दोबारा किए जाएंगे। इस योजना को सफल बनाने के लिए IIT कानपुर ने तकनीकी सहयोग दिया है और पूरा फाइनल प्लान तैयार कर उसे IMD पुणे और DGCA को भेजा गया है। यानी ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक पूरी तरह से व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रयास है जो पहली बार दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए लागू किया जा रहा है। हालांकि जैसा हमने आपको बताया, इस पर क्रेडिट लेने की होड़ मच चुकी है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया है कि जब उनकी सरकार ने सर्दियों में आर्टिफिशियल रेन का प्रस्ताव रखा तब बीजेपी और केंद्र सरकार ने इसे मजाक उड़ाया था और समर्थन नहीं दिया था। उनका कहना है कि यदि उस समय यह कदम उठाया गया होता तो दिल्ली की हवा पहले से कुछ हद तक साफ हो जाती। इस पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ किया कि आर्टिफिशियल रेन की योजना का असली श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो दिल्ली की मौजूदा सरकार को, जिसने 4 महीने के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, फंड जारी किया और सभी जरूरी मंजूरियां ली। लेकिन उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने केवल बात की लेकिन हमने काम करके दिखाया। चलिए, क्रेडिट की होड़ तो मचती ही रहेगी। ये पहली बार है कि दिल्ली में इस स्तर पर विज्ञान और पर्यावरण नीति को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है। अगर ये सफल होता है तो न सिर्फ दिल्ली को हवा में राहत मिलेगी बल्कि ये बाकी शहरों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है। हालांकि ये राहत कुछ दिनों की हो सकती है, लेकिन ये दिल्ली के लिए बहुत जरूरी ब्रीदिंग स्पेस देगा, यानी वो समय जिसमें आगे की योजनाएं बनाई जा सके और अस्थायी समाधान की दिशा में काम किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से इस पर राजनीति शुरू हो गई है, ये दुखद है। दिल्ली की हवा को साफ करना कोई राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये हर दिल्ली वासी का अधिकार है और वो साफ हवा में सांस ले सके, इस बात की उम्मीद है। अब इससे राजनीति से ऊपर उठकर सबको मिलकर काम करना होगा ताकि दिल्ली फिर से सांस लेने लायक बन सके। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।